हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ललित कुमार सैनी और आप देख रहे हो भारत पॉइंट। हम यहाँ पर खबरों की चर्चा करते हैं भाई। हम अपने यहाँ पर थोड़े बहुत विचार रखते हैं। अगर आपके भी कोई विचार हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं भाई। और थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपको ऐसी लगे, कुछ जानकारी मिली है तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना यार। अभी शुरुआत है यार, सपोर्ट के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो यार बनता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खबरें क्या है आज की। देखिए, सीमा पर तनाव कम होना अहम, एस जयशंकर ने अहम है भाई। ठीक है, एस जयशंकर ने जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक में कहा, आतंक के खिलाफ लड़ाई प्राथमिकता। देखो बिल्कुल, अब जैसा कि आपको पता है, ये हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी। ठीक है, तो ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं अभी। ठीक है, तो इन्होंने भाई कल सोमवार को एस जयशंकर से मुलाकात की थी। ठीक है, तो देखते हैं इनकी क्या बात हुई है। ठीक है, इस मुलाकात में देखो भारत चीन बॉर्डर को लेकर, ठीक है, बॉर्डर पर शांति को लेकर, कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर बातें हुई हैं। बाकी देखें, देखो क्या होता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव की स्थिति है। ऐसे में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा काफी अहम माना जा रहा है। देखो, भारत और चीन के अगर ये रिश्ते थोड़े मजबूत हो रहे हैं ना, तो ये इसमें अभी योगदान अमेरिका का है। क्यों? क्योंकि भाई देखो, अमेरिका हमको टारगेट कर रहा है। ठीक है, अमेरिका हमको टारगेट भाई देखो, मतलब लगाओ यार, वो ये कह रहा है कि हम रशिया को फंड कर रहे हैं यूक्रेन वॉर में, तो हम पर एक्स्ट्रा मतलब 25% टैरिफ लगा रहा है भाई। और जबकि चीन पे नहीं लगा रहा है। तो देखो, देखा जाए तो चीन, उसको भी पता है चीन अब ताकतवर हो गया है। और उसके मार्केट में ना चीन ने अपना डोमिनेंस बहुत ज्यादा जमा लिया है। चीन पर टैरिफ लगाएगा तो बहुत ज्यादा महंगाई हो जाएगी अमेरिका में। ठीक है, एक तो ना तो देखो वो यूरोप को टारगेट कर रहा है, ना ही वो चाइना को टारगेट कर रहा है। देखा जाए कर रहा है किसको? इंडिया को। तो वही देखो, इंडिया भी फिर जवाब तो देगा ही। ठीक है, कहीं ना कहीं देखो फिर इंडिया भी रशिया के साथ अपने और चाइना के साथ अपने रिश्ते मजबूत करेगा ही करेगा। ठीक है, देखो, अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया है और 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। ठीक है, इस बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। ठीक है, ये 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उनकी अहम बैठक हुई, जिसमें सीमा पर तनाव में कमी से लेकर आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात हुई। ठीक है, आतंकवाद पर तो बात होनी चाहिए। ठीक है, अब बता दें कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी अपने दौरे में पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से 24वें दौर की बॉर्डर से जुड़ी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ था भाई, ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो थोड़े हमारे रिलेशन जो है कमजोरी हुए थे। ठीक है, और इंडिया ने और क्या बोलते हैं, चाइना ने भाई एक दूसरे के नागरिकों के लिए वीजा भी अलाउ नहीं किया था। हालांकि चाइना ने तो भाई देखो 1 1.5 साल बाद ही वीजा अलाउ कर दिया था इंडियंस के लिए, बट इंडिया ने नहीं किया था। इंडिया अब जाके करेगा, अब कर रहा है चाइनीज के लिए वीजा अलाउ। यहाँ पे वो अब आ सकते हैं चाइनीज पीपल लोग डायरेक्टली। ठीक है, देखो अब एस जयशंकर जी ने क्या कहा है कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार के लिए सीमा पर शांति बेहद आवश्यक है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, सीमा पर शांति होगी तो संबंध हमारे ऑटोमेटिक अच्छे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, हालांकि चाइना पर भरोसा देखो बिल्कुल नहीं किया जा सका। पहले भी भरोसा किया था भाई नेहरू जी के टाइम पे। देखो नेहरू जी ने देखो कोई गलत काम तो नहीं किया था। कहीं ना कहीं देखो, पड़ोसी से संबंध बना के अच्छे रखना कोई गलत बात तो नहीं है। उन्होंने अगर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया तो इसमें क्या गलत कहा यार? ठीक है, उन्होंने तो भरोसा जताया था ना यार। अब चीन ने धोखा दे दिया भाई। ठीक है, अब ये है कि बस चीन पर भरोसा आंख बंद के कभी नहीं करना है। चीन के साथ संबंध हमारे थोड़े अच्छे हो जाएं, लेकिन फिर भी फूंक फूंक के कदम रखना है, क्योंकि ये भरोसे के काबिल तो नहीं है चाइना। ठीक है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी चीनी समकक्ष से कहा कि दोनों देश कठिन दौर से गुजरे हैं और उन्हें साफ एवं सहयोगात्मक नजरिए के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल भाई, इसी खबर को कंप्लीट करेंगे। मतलब अलग अलग आर्टिकल पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं हमें इसकी इससे रिलेटेड और भी अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ये दूसरा अखबार, ये पत्रिका का है, इसमें देखने क्या लिखा हुआ है। कठिन दौर बीता, आगे बढ़ना चाहते हैं, जयशंकर की मांग ही, सॉरी, जयशंकर की वांग यी से मुलाकात में बड़ा बयान। ठीक है भाई, ठीक है, आपसी सम्मान और संवेदनशीलता पर अधिक आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बिल्कुल है, संबंध तो तभी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। जयशंकर ने पारस्परिक सम्मान, संवेदनशीलता और हित पर आधारित रिश्तों की वकालत की। उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी पर डी एस्केलेशन को आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। यह मुलाकात वांग यी के 2 दिवसीय भारत दौरे से पहले हुई, जिसमें मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सीमा मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधित्व
वार्ता होगी बिल्कुल। मंगलवार यानी कि आज। आज अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे भाई ये। ठीक है। आज वांगी जी जो है अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। कल सोमवार को इन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात कर ली है। ठीक है भाई। अब देखो गलवान के बाद सुधरे रिश्ते हैं। देखते हैं भाई क्या सुधरा है। तो थोड़ा बहुत तो सुधार आया है नॉर्मल सी बात। देखो जयशंकर जयशंकर ने कहा 2020 में गलवान घाटी में हुए टकराव ने दोनों देशों के संबंध को 6 दशक के निचले स्तर पर पहुंचा दिया। बिल्कुल भाई। अक्टूबर 2024 में एलएसी पर सैन्य गतिरोध खत्म करने के समझौते के बाद हालत में सुधार हुआ है। ठीक है भाई। जयशंकर ने वांग के साथ जुलाई में बीजिंग में हुई अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि वह आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों, नदी डेटा साझा करने और कैलाश मानसरोवर यात्रा जैसे विषयों पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत चीन संबंधों में तीसरे पक्ष पाकिस्तान की कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल यार। अब देखो हमारे एक तो क्या है, देखो संबंध इस वजह से भी खराब होते हैं क्योंकि देखो हम जिन आतंकवादियों को मतलब एक इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं वहां पर यार ये चाइना अड़ंगा लगा देता है। चाइना आतंकवादी को बचा लेता है यार। अब पता नहीं आतंकवादियों को क्यों बचाते हैं यार ये लोग। ठीक है देखो। अब संबंधों को देखो। अब उन्होंने डोभाल की विशेष प्रतिनिधि वार्ता का उल्लेख करते हुए कहा एस जयशंकर ने। ठीक है। कहा कि यह एलएसी पर डीएस्केलेशन और पारस्परिक गश्त को बहाल करने में महत्वपूर्ण होगी। जयशंकर ने 1988, 1993, 1996, 2005 के समझौते का हवाला देते हुए कहा कि इनका पालन दोनों देशों के लिए जरूरी है ताकि विवाद संघर्ष में ना बदले। डेपसांग और डेमचौक जैसे क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट पूरा होने के बाद अब डीएस्केलेशन पर ध्यान है। डीएस्केलेशन तो होना चाहिए अभी। ठीक है। अब देखो मैं कह रहा था ना भाई जैसे क्या बोलते हैं इन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर दी। देखो अब इनका ट्वीट दिखाता हूँ। कहाँ है देखो। वी मेंशन्ड पीस एंड ट्रेड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर areas and resumed the Indian pilgrims to Mount Kailash and Kailash। ठीक है। और जैसा कि आपको पता होगा कि यार जैसे चाइना ने रेयर अर्थ मेटल पर रोक लगा दी है ना सिर्फ भारत के लिए और भी दुनिया में उसने लगा दी है। वो अपने यहाँ से सप्लाई नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा दुनिया में रेयर अर्थ मेटल की है ना सप्लाई चाइना करता है। सबसे ज्यादा सप्लाई करता है। ठीक है। इसने अमेरिका पर भी लगाए हुए प्रतिबंध हम पर भी लगाए हुआ है कि हमको नहीं देंगे। ठीक है भाई। हालांकि कुछ कुछ देशों को देते होंगे भाई जिनको जिनके इससे करीबी संबंध होंगे बाकी हमको तो नहीं देते। ठीक है। अब जैसे मुलाकात में व्यापार कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हुई। जयशंकर ने चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों और उर्वरकों पर निर्यात प्रतिबंधों का मुद्दा उठाया जो इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य उद्योगों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत ने 2020 के बाद पहली बार चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीजा बहाल किया है और दोनों देश सीधी उड़ान को फिर से शुरू करने की दिशा में बातचीत कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद फिर से शुरू हुआ है। ठीक है। जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाती है। बिल्कुल। और वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। ठीक है भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में।